27 जनवरी 2025 मंडे का दिन यूएसए की स्टॉक मार्केट में सडनली सभी जाइंट टेक कंपनीज के शेयर्स में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ होने लगता है। इसमें शामिल होती हैं यूएसए की सभी बड़ी टेक कंपनियां जो किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीपीयू चिप्स से जुड़ी होती हैं, जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म, ओरेकल एंड ब्रॉडकॉम। एनवीडिया, जिसकी पूरे वर्ल्ड में एडवांस्ड जीपीयू चिप्स बनाने में मोनोपोली है, जो एस्टिमेटेड $3 ट्रिलियन की कंपनी है, लगभग $600 बिलियन यानी 17 से 18% तक गिरती है, मानो जैसे कोई जंग छिड़ गई हो, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ तो जंग की हालात में ही होता है। ये आगाज तो एक जंग का ही है, पर हथियारों की जंग नहीं, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2023 में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दबदबा होता है एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी का, जिसके इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स हैं सैम ऑल्टमैन, एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल और बहुत सारे जाइंट टेक कंपनीज। सैम ऑल्टमैन का ये इंटरव्यू तो आपने देखा ही होगा। Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but इसमें ये बंदा बहुत घमंड से बोल रहा है कि चैट जीपीटी जैसा मॉडल बनाना किसी और के बस की बात नहीं है। इसको इसके ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब मिल चुका है। ये आगे वीडियो में आप लोग देखोगे कैसे। चैट जीपीटी एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल एक पार्ट है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का, जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है जनरेट करने के लिए ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, जो प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स का, जो मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है बट एडवांस्ड वन। इन डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसका नाम है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें स्टोर होते हैं लार्ज डेटा सेट्स जो सक्षम बनाते हैं चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट को बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने में, टेक्स्ट जनरेट करने में, इमेजेस एंड वीडियोस जनरेट करने में बेस्ड ऑन पैटर्न्स, जिसे ये सीखता है डेटा से जिस पे इसको ट्रेन किया जाता है। और चैट जीपीटी एस्टिमेटेड 10,000 से भी ज़्यादा जीपीयू चिप्स यूज़ करता है बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए किसी भी क्वेश्चन का। और इन एडवांस्ड जीपीयू चिप्स को बनाती है एनवीडिया। एस्टिमेटेड 90% मार्केट शेयर है जीपीयू चिप्स बनाने में एनवीडिया का। बस इसी बात का फ़ायदा उठा के एनवीडिया एंड ओपन एआई जैसी कंपनीज अपने जीपीयू चिप्स और सब्सक्रिप्शन प्लान बेचकर, महंगे दामों पर बेचकर पूरी दुनिया को आसानी से लूटते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन GPT-4o की सब्सक्रिप्शन $20 से $200 पर मंथ तक होती है। पर जिस वक्त ये अमेरिकन कंपनीज दुनिया को लूटने में लगी हुई थी, उसी दौरान मई 2023 चाइना के हैंगजू शहर में एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लियांग वैनफेंग, जो कि एक चाइनीज़ हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर का को-फाउंडर भी है, एक स्टार्टअप शुरू करता है जिसका नाम है डीपसीक। डीपसीक एक एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करती है। डीपसीक 200 मेंबर्स की एक टीम बनाती है, जिसमें ज़्यादातर डॉक्टरेट एआई रिसर्चर्स चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी से और कुछ ऐसे लोग जिनका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं होता हायर किए जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो वाइड रेंज सब्जेक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करके आउटपुट प्रोवाइड कर सके।
डीप सीक स्टार्ट होने के कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 2023 में अपना पहला वर्जन लॉन्च करता है जिसका नाम है डीप सीक कोडर, और मई 2024 में दूसरा वर्जन डीप सीक V2 लॉन्च करता है, और नवंबर 2024 में डीप सीक V3। ये मॉडल 671 बिलियन मापदंडों का दावा करता है, यानी इस पे 671 बिलियन टेस्ट किए जाते हैं और इसे लगभग 55 डेज में 14.8 ट्रिलियन टोकन के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया था, और इसको बनाने में एस्टिमेटेड $5.58 मिलियन का खर्चा आता है। बेंचमार्क टेस्ट में ये प्रूव करता है कि डीप सीक V3 GPT-4o और क्लाउड 3.5 सोनेट की कैपेबिलिटी से मैच खाते हुए llama 3.1 एंड Qwen 2.5 जैसे मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन करता है। अभी तक पूरी दुनिया में इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। फिर 20 जनवरी 2025 को डीपसीक अपना लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करता है, डीपसीक R1, जो लॉजिकल इन्फ्रेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस्ड होता है, और इसको ट्रेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं NVIDIA H800 चिप्स, जो काफ़ी पुराने लेस पावरफुल चिप्स हैं, क्योंकि USA के बैन की वजह से कोई भी US की कंपनी अपने हार्डवेयर सेल नहीं कर सकती कुछ देशों को, और चाइना उनमें से एक है। इसलिए NVIDIA के हाई क्वालिटी और एडवांस्ड GPU चिप्स इस कंपनी के पास अवेलेबल ही नहीं होते। इसके बावजूद डीपसीक एक ऐसा चैटबॉट मॉडल बना देती है जो ChatGPT-4o जितना ही एडवांस्ड और सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। पर खेल तो तब पलटता है जब ये लोग R1 मॉडल की मोबाइल ऐप लॉन्च करते हैं, और 27 जनवरी 2025 तक USA में ये ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए ऐप स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है। और उसके साथ ही ये लोग R1 मॉडल को एक ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर सबके लिए अवेलेबल कर देते हैं, और फ्री टू यूज़ भी इनेबल कर दिया जाता है, जिसके एडवांस्ड वर्जन को यूज़ करने के लिए अभी आपको किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यही वजह बनता है NVIDIA जैसे स्टॉक्स के गिरने का। आप देख सकते हो NVIDIA का हाल अभी स्टॉक मार्केट पे कैसा है। और रिसोर्सेज के अनुसार डीपसीक R1 मॉडल को बनाने में एस्टिमेटेड $6 मिलियन का ही खर्चा हुआ है, जबकि ChatGPT को बनाने में लगभग $2.5 बिलियन तक का खर्चा हुआ है। बस इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स थे उनका USA की कंपनियों से थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है और वो सेल ऑफ शुरू कर देते हैं। इसी की वजह से इन कंपनियों में अभी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये थी डीपसीक की कहानी जिसकी चर्चा अभी पूरी दुनिया में हो रही है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।